ईरान पर एक बहुत बड़े साइबर अटैक की खबर है। खबर यह है कि उसका जो परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको टारगेट किया गया है एक साइबर अटैक से। और उसके अलावा जो ईरान में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी जो उनकी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, जो उनकी सरकार है और जो उनकी संसद है, बहुत बड़ा हमला उन पर एक साइबर अटैक हुआ है और बहुत सा डेटा निकाल लिया गया है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इसकी औपचारिक पुष्टि ईरान ने अभी नहीं की है, लेकिन इजराइल की मीडिया के मुताबिक एक बहुत बड़ा ये साइबर अटैक है और ये इस तरह का पहला साइबर अटैक ईरान पर नहीं हुआ है। अगस्त के महीने में रिपोर्ट छपी थी कि ईरान के बैंकिंग सिस्टम पर बहुत जबरदस्त हमला हुआ था और बैंकों का बहुत सा डेटा, कर्जदार कितने, लोन कितना, लोग कितने, कितना बैंकों में पैसा है, ये बहुत सारी जानकारी एक साइबर अटैक में निकल गई थी। उसे एक ट्रोजन अटैक का उस समय कहा गया था। हालांकि इजराइल ने वो बात भी नहीं मानी थी, लेकिन ईरान में यही कहा गया कि अमेरिका और इजराइल ईरान में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बैंकिंग प्रणाली को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ समय तक बैंकों ने लोगों को पैसा देना बंद कर दिया था, जब तक पूरी व्यवस्था को फिर से उन्होंने सुनियोजित नहीं कर लिया। ईरान में जो इन्फ्लेशन है वो 40% के पार जा चुका है। बहुत सा डेटा लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन क्या ये इजराइल की तरफ से 181 रॉकेट और मिसाइलें जो ईरान ने दागी थी 1 अक्टूबर को, उसकी जवाबी कार्रवाई का पहला चरण है? क्योंकि साइबर स्पेस में जो वॉरफेयर है, जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर कहते हैं, मल्टी डोमेन वॉरफेयर में साइबर स्पेस और साइबर अटैक्स एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है कि किसी देश को आप घुटनों पर ला सकते हैं, वहां की पूरी अर्थव्यवस्था और जो कानून व्यवस्था है उसको आप प्रभावित कर सकते हैं बिना एक भी गोली दागे या एक भी मिसाइल या रॉकेट फायर किए बिना। लेकिन इजराइल के बारे में कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इजराइल आगे बढ़ रहा है। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है ईरान में, जहां पर उनकी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनती हैं, रॉकेट बनते हैं, उनकी जहां जहां टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां या फिर जहाज जो बनते हैं, जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको इजराइल निशाना बनाना चाहता है। उसके अलावा जो वहाँ ईंधन या तेल के कुएं हैं, तेल के भंडार हैं, उसको निशाना बनाना चाहता है। लेकिन जो सबसे कठिन टारगेट है, क्या उनका जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे टारगेट करने के, चाहे वो नटान्स में हो या इस्फहान में हो या अलग अलग भागों में हो। कहा यह जा रहा है कि एक या दो जगह नहीं, कम से कम 25 घोषित और 10 से 15 अघोषित जगहों पर ईरान का जो पूरा परमाणु उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैला हुआ है। तो किसी एक जगह को टारगेट करके, वो भी जमीन से 100-200 फीट नीचे पहाड़ों में, उसने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से बना रखा है। तो एक या दो अटैक्स में नहीं होगा, फिर कई देशों के ऊपर से उड़कर इजराइल को जाना होगा, उसके लड़ाकू विमानों को। उसके लिए उसके पास इजाजत है या नहीं है, मिड एयर रिफ्यूलर्स उसके कहाँ होंगे, और केवल अटैक करना नहीं, अटैक करने के बाद क्या वापस आ सकते हैं? ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं इस समय इजराइल के सामने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, क्या साइबर अटैक ये पहला उस बड़े युद्ध का चरण था?